हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र चांदवानी, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन नीट डिवीजन कोटा, और मेरे साथ में हैं ललित सर, डेप्यूटी डायरेक्टर नीट डिवीजन कोटा मोशन एजुकेशन। आज हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ में आए हैं जिसका नीट 24 एस्पिरेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेसब्री से इंतजार है कि सर नीट 24 में सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के बारे में आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे पास क्लास में पढ़ रहे हैं या टेलीफोनिकली ऑनलाइन में जो बच्चे कनेक्टेड हैं, उनका सबका एक कॉमन क्वेश्चन, आज इसको कह सकते हैं एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि सर सिलेबस में चेंजेस क्या हुए हैं। तो ललित सर, जो भी चेंजेस हुए हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका डिटेल एनालिसिस मैं और ललित सर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो स्टार्ट करें सर, जल्दी से, बच्चों का कोई टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल मेन पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं इसमें नीट 24 में सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं उसी की। तो सर आप थोड़ा सा बताएं, इसमें जो जो चैप्टर्स हमारी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एडिशन हुआ है, किस पार्ट को रिमूव किया गया है। सबसे पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं सर। 11 के जो टॉपिक्स है, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में से बेसिकली 8 तो नया कुछ नहीं हुआ है, इसमें एलिमिनेट किया गया है जनरल इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। वैसे अगर देखा जाए बच्चों तो इसमें से कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है, राइट। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें कोई चेंज नहीं है। थर्ड हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है बच्चों। तो जैसा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आज तक पढ़ते आए बिल्कुल वैसे आपको तैयार करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। थर्ड अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसमें सर जो चेंज है ना वो बेसिकली ये थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्टिंग का, जिसमें अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आता कभी, और ये है हमारे पास में पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, डोबोनेट, ट्राइड, ल्यूनेट, लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेनली पीरियोडिक टेबल। इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन वैसे आता भी नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, इस पार्ट को एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक क्योंकि टॉपिक जब मेंशन होता है तो स्टूडेंट के माइंडसेट रहता है कि उसको तैयार किया जाए, लेकिन इस टॉपिक को हटा दिया गया है नीट 24 सिलेबस में से। तो अब आप इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक को अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि नीट सिलेबस में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, जिसमें अपन पहले गैसेस की बात करते थे, उस चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें से केवल थर्ड लॉ को एलिमिनेट कर दिया गया, बाकी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही पढ़ना है, थर्ड लॉ केवल नहीं करना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम केमिकल और आयनिक दोनों इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर केवल इक्विलिब्रियम है, हम इसको अलग अलग करके बताते हैं, केमिकल है और सेकंड हमारा आयनिक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो सर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सब कुछ वैसे ही रहेगा, सेम वैसा ही कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का चैप्टर है सर हाइड्रोजन, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसको भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया गया है, एलोट्रोप्स, सिलिकॉन, सिलिकेट एंड कंपाउंड लाइक HCbO3 एंड B2H6। मतलब पी ब्लॉक वाले पार्ट में से कुछ पार्ट को रिड्यूस किया गया है। आप ऐसा मान सकते हैं कि पी ब्लॉक चैप्टर जो है, ठीक है, उसकी लेंथ को थोड़ा सा श्रिंक किया गया है, कम किया गया है, ठीक है, कुछ सब टॉपिक्स को उनमें से हटाया गया है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसको कंप्लीटली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो आप 11th एनसीईआरटी में सेकंड वॉल्यूम में ऑर्गेनिक पार्ट में आप पढ़ते थे, उस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले पार्ट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट रेडॉक्स है, रेडॉक्स में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा रखा गया है। नेक्स्ट 9th सर ऑर्गेनिक का है, थोड़ा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात की जाए, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं पूरा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इस पार्ट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। इसी चैप्टर में आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट पढ़ते हैं, आई इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कार्बेट फॉर्मेशन, कार्बन एंड फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उस पार्ट में कोई चेंज नहीं है। एज सच वो चैप्टर आपको तैयार करना है। इसके बाद में अगर बात की जाए हाइड्रोकार्बन चैप्टर की, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन एंड इट्स अल्काइल डेरिवेटिव्स, उसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो ये पार्ट आपको, ये चैप्टर्स एज सच उसी तरह से तैयार करना है जैसे अभी तक स्टूडेंट्स तैयार करते हुए आए हैं।
नेक्स्ट 12th वाले चैप्टर है सर। तो जो मेजर चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में सॉलिड स्टेट को रिमूव किया गया है, सॉलिड स्टेट को रिमूव किया गया है, को रिमूव कर दिया गया है। सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स में कोई चेंज नहीं है, सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस चैप्टर को रिमूव किया गया है। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा लगता है कि सिलेबस को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई, रिड्यूस कर दिया गया है। यस। और 12th में एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। बिल्कुल उसमें केवल और केवल लाइफिलिक और लाइफोबिक कोलाइड की प्रिपरेशन रखी गई है। नेक्स्ट आने वाला है एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें केमिकल रिएक्टिविटी कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स, इस पार्ट को एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस पार्ट को रिमूव किया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें एलोट्रोप्स एंड कंपाउंड्स, इस पार्ट को एलिमिनेट किया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें कोई चेंज नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर बात की जाए हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की, तो एज सच इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डाइक्लोरो कंपाउंड एंड टेट्राक्लोरो कंपाउंड्स को वहां से टॉपिक को हटाया गया है, इन वर्ड्स को वहां से रिमूव किया गया है। तो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरोमीथेन से रिलेटेड कंपाउंड्स रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो अब हमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसमें ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड को भी हटाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हमें तैयार करना ही होगा, क्योंकि अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में तो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक्स को मेंशन किया गया है। और स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक अगर मेंशन किए गए हैं तो स्टीरियो में ऑप्टिकल पार्ट हमें पूरा तैयार करना रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट की, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड, इसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। जो मेजर टॉपिक्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको एज सच रखा गया है। रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स जो आपके होते हैं उन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल सेम तरीके से तैयार करना है जैसा अभी तक का सिलेबस रहता था। बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो इसमें डीएल कॉन्फ़िगरेशन, अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो फिर से मेरे पास वही पॉइंट है कि जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ना होता है। तो ठीक है, यहां से उस वर्ड को हटाया गया है, बट फिर भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिलेट करते हुए मैं कहूंगा कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमें तैयार करना चाहिए। यस। पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात की जाए, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, इन पार्ट को वहां से हटाया गया है। तो आप मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स में अगर मैं बात करूं तो डाइसैकेराइड्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पॉलीमर चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस चैप्टर को भी कंप्लीटली रिमूव किया गया है। मतलब जहां तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं कंप्लीट चैप्टर एलिमिनेशन की बात करूं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन चैप्टर्स को कंप्लीटली रिमूव किया गया है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसमें हम अमाइंस की बात करते हैं, साइनेट, आइसोसाइनेट की बात करते हैं, वो चैप्टर एज सच रहेगा, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सरफेस केमिस्ट्री में लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा एंटायर पार्ट को हटा दिया गया है। सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको अब ऐड किया गया है। सॉल्ट एनालिसिस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना रहेगा बच्चों, ठीक है, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोर सॉल्ट, पोटाश, एलम, द केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन डायग्रामेटिक एक्सरसाइज, एसिड्स, बेसिस एंड यूजेस ऑफ इंडिकेटर्स, ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस केमिनोफोर, ये सारे पार्ट को यहां पर ऐड किया गया है। सॉल्ट एनालिसिस में कैटायंस एंड एनायंस का जो एनालिसिस है वो पूरा इसमें पार्ट को ऐड किया गया है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बेसिकली। यस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को एक्चुअली वेटेज दिया गया है सिलेबस में। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब सर देखा जाए तो सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया, ये एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दिया है। हाँ, मतलब कुछ चैप्टर्स को रिमूव करके कुछ पार्ट को ऐड करके एक तरह से हम कह सकते हैं अब बैलेंस्ड सिलेबस तैयार किया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट ऐड किया है। एक तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा करते हैं।
नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑलरेडी सर हम पढ़ते हैं, ऐसा नया कुछ ऐड नहीं किया गया। लाइफोफिलिक और लाइफोबिक सोल्ट की बात ये वही एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री को हटा करके उस पार्ट को यहाँ पर बस। ऐड कर दिया गया है, तो ये सरफेस पार्ट हमें तैयार केमिस्ट्री करना चैप्टर रहेगा। पूरा हटा दिया गया, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है लाइफोफिलिक और लाइफोबिक, उसकी प्रिपरेशन रखी गई है। इसको और उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। एक काइनेटिक स्टडी है रिएक्शन के लिए आयोडाइडाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया गया था, ऑलरेडी गिवन है, तो ये रखा गया इसके अंदर से। बिल्कुल, तो ये सारा पार्ट है, ये डिटेल एनालिसिस हम आपके पास लेकर आए हैं। नीट 24 जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के आई थिंक हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको अब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या पार्ट हमें तैयार करना है और क्या पार्ट तैयार नहीं करना है। स्टूडेंट्स मानकर चल सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, मतलब सिलेबस को थोड़ा सा श्रिंक किया गया है, रिड्यूस किया गया है, लेकिन हमें अपने माइंडसेट में किसी भी तरह के रिड्यूस वाले वर्ड को नहीं लेकर आना है। हमें इसको लेकर के लेथार्जिक नहीं होना है कि कोई बात नहीं, अब सिलेबस कम हुआ है तो ठीक है हम इजीली इसको कर पाएंगे। नो, आप अपनी एनर्जी को, अपनी स्पीड को उसी तरह से मेंटेन करके रखें, क्योंकि अब हमें इस पार्ट का बेनिफिट लेना है, इस बात का बेनिफिट लेना है कि अगर कुछ पार्ट, कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए तो जो चैप्टर्स मेंटेन रखे गए हैं या कुछ भी पार्ट अगर नया ऐड हुआ है तो हम उसमें अपना टाइम और बढ़ाएं, एक्स्ट्रा टाइम देकर के उनको बहुत अच्छे से तैयार करें, ताकि नीट को क्रैक करने में किसी भी तरह की हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। यस सर, ललित सर। तो वैसे सर कुछ पार्ट कम किया गया तो एक्स्ट्रा ऐड भी किया गया है। बिल्कुल। और जो चैप्टर है उनका वेटेज बड़ा है, तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि नीट का पेपर हमारे लिए और आसान हो जाएगा। वो तो जो चैप्टर रहे हुए हैं उनका वेटेज बढ़ गया है, तो हमको उनके अंदर और दम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सर ये अच्छी बात है कि अगर कुछ चैप्टर्स को कम करके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, अगर उन चैप्टर्स पर हम अच्छे से फोकस करें, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो रिपीटेडली चीजों को करेंगे तो बहुत अच्छे से हम चैप्टर्स को तैयार भी कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये आपके लिए जो रिक्वायरमेंट थी एक सिलेबस की, उसको हमने कंप्लीट की है। मोशन एजुकेशन सिस्टम आपके साथ में हमेशा रहेगा, ठीक है, और इस तरह की वीडियोस आपके साथ में हम लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।